बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वां अध्याय मानव धर्म वर्णन धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान, आप मुझे वर्ण वर्ण धर्म वर्ण आश्रम धर्म और मनुष्य के सनातन धर्म के विषय में बताइए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। नारद जी, आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वह आपने दूसरों पुत्रों की उपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके सम्मान नारायण के रहस्य को जानने वाला कदाचित कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्म भगवान ही समस्त धर्मों का मूल है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण हेतु धर्म नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने उन्हीं नारायण भगवान के मुख से सनातन धर्म का वर्णन सुना था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेदमय भगवान श्री हरि को जानने वाले महर्षियों की समितियां व कर्म धर्म के मूल आधार हैं। शास्त्रों में धर्म के 30 लक्षण कहे गए हैं। धर्म के लक्षण वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्य, दया, तपस्या, सोच, पवित्रता, तितिक्षा, सहनशीलता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, संसारिक भोगों से निवृत्ति, अहंकार का त्याग, मौन, आत्मा चिंतन, अन्न का उचित विभाजन, सभी जीव में परमात्मा का वास, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कथन कीर्तन, स्मरण, ईश्वर के प्रति सेवा भाव, पूजा अर्चना, नमन, दया, दसवां भाव, संख्याएं भाव और आत्मा समर्पण। यह 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्य का परम धर्म है। उनके पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। बच्चों, जो ये अभी मैं पढ़ के सुनाई हूं आपको, ये धर्म जो हमें मानव जन्म मिला है, इस मृत्यु लोक में हम इंसान के जन्म में आए हैं, तो भगवान का पहला शुक्र मनाना चाहिए कि हे परमात्मा, जीव जानवर नहीं बना के हमें मानव का जन्म दिया। दूसरा बच्चों, जो ये 30 बताया हुआ है, ये एक इंसान के शरीर में होना चाहिए। दया भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। इंसान को जो कोई कचड़ 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 बोलता है ना बच्चों, वो बोलना नहीं चाहिए। वो इंसान को समय देखना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसको कहते हैं मौन। मौन रहना चाहिए, आत्मा चिंतन रहना चाहिए, आत्मा विश्वास खुद को ही रखना चाहिए। सत्य, दया, तपस्या,
इंसान को सत्य बोलना चाहिए, तपस्या में भगवान की थोड़ा भक्ति करनी चाहिए और पवित्रता, अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। कहीं पे भी आप बाथरूम वगैरह जा रहे हैं तो आप पानी लेके जाओ, शरीर साफ करो, हाथ मिट्टी से मांजो, राख से मांजो, सर्फ से मांजो, आपको साफ करना चाहिए, शरीर काया साफ रखना चाहिए। और तितिक्षा, तितिक्षा बच्चों, जैसे किसी को तीखा वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। जिसने भी किसी का दिल दुखाया है और वो दिल दुखा है तो उसके ऊपर आन पड़ता है। और बच्चों, कोई कोई देखने में आता है ना कि उसके सामने बोलता नहीं, उसके जाते ही भौंकने लगता है, गाली देने लगता है, क्या 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 कौवे के जैसे बोलने लगता है, तो वो खुद अपने ऊपर भी बोलता है, क्योंकि वो इंसान सुनता नहीं। अगर लड़ाई होती है, बराबर की लड़ाई है तो ठीक है, और पीठ पीछे की लड़ाई आत्मघात होता है, पीठ पीछे वार करना होता है। सहनशीलता, सहनशीलता होता है, छोटे बड़े भाई हैं, अपने बहन भाई होते हैं, अगर बहन ने कुछ आपका पहन लिया, खा लिया, पी लिया, तो सहन करना सीखो। या भाई ने कुछ खा पी लिया या मतलब आपसे ले लिया और देने में असमर्थ हैं, तो आप सहन करना सीखो, क्योंकि आप उसी गर्भ से पैदा लिए हो, भाई भी उसी गर्भ से, वही माँ बाप हैं, और आप भी उसी गर्भ से पैदा लिए हो, आप भी, आपके भी माँ बाप वही हैं। आपका लहू जो शरीर में बह रहा है वो आपके भाई का भी है, वही आपकी बहन का है। तो आप सहन करना सीखो। ये नहीं कि छोटी छोटी बात में आप अपनी बहन को त्याग दो या भाई को त्याग दो, ये गलत बात होती है। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। उचित, अनुचित, उचित और अनुचित, आपको ये देखना है कि कौन उचित कर रहा है, कौन अनुचित कर रहा है आपके साथ। क्योंकि बच्चों, जब आपके पास, देखो मुझे माफ करना, क्योंकि ये असलियत बात बताती हूँ मैं, जो कुछ भी कहती हूँ वो संसार की बीती हुई बात है। अगर आपके पास दौलत है बच्चों, तो आपको सब पूछेंगे, सब पूछेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कौन कौन उचित कार्य कर रहा है मेरे साथ, कौन अनुचित कर रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको इस चीज का पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। हाँ, जिस टाइम आपके पास दौलत नहीं है और आप गरीब हो बच्चे, उस टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि कौन मेरा है, कौन पराया। उसी वक्त पता चलता है अपने और पराये का भेद, उसी टाइम खुलता है। अभी तो हम अंधे बने होते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे सखी संबंधी। बच्चों, वक्त आने पे पता चलता है कि कौन आपका है। जगदीश्वर आपके हैं, भगवान आपके हैं, इनको मत भूलो। सबको भूल जाओ लेकिन इनको मत भूलो, क्योंकि मुसीबत जिस टाइम आए पड़ती है ना, उस टाइम कोई सखी संबंधी नहीं साथ देता, कोई अपना साथ नहीं देता, भगवान देते हैं। और कहीं पे भी कुछ होता है, सबसे पहले माँ को याद करेंगे, हे माँ, हे भगवान। क्योंकि बच्चों, परमात्मा ने यही बताया है कि उचित और अनुचित आप ये समझो। विचार, मन का संयम, मन का संयम, मन को ऐसे संयम में बांध लो जो पराई स्त्री को देख के बेकाबू ना हो और कोई कार्य गलत ना कर बैठो। अगर मन आपके हाथों में है तो कितना भी आपके सामने परी आके नाचती रहें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके मन में, मन को काबू में करो। मन चंचल है। मन बच्चों, अभी आप यहाँ हो और आप बाहर विदेश तक घूम आओ, मन बाहर विदेश तक घूम आएगा। किसी ने पूछा था, हे प्रभु, सबसे तीव्र कौन सा रथ चलता है, सबसे तीव्र, सबसे जल्दी कौन सा रथ चलता है, कौन सी गाड़ी चलती है?
तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मन। मन वो रथ है, एक सेकंड में कहां से कहां चला जाएगा और किसके वास्ते क्या सोच बैठेगा और क्या कर बैठेगा। मन की गति सबसे प्रबल है। किसी वाहन में इतनी शक्ति नहीं है जो मन से आगे निकल जाए। तो मन को कंट्रोल रखना चाहिए। जिसने मन को कंट्रोल रख लिया, मन को संयम में रख लिया, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचार्य का त्याग, जिसने अपने मन का संयम रख लिया, वो ब्रह्मचार्य बन जाता है, वो ब्रह्मचार्य बन जाता है। सरलता, संतोष। सरलता संतोष किसको कहते हैं बच्चों? सरलता वो होता है, जैसे माँ बाप ने कुछ कह दिया, सहन करना सरलता होता है। मीठी वचनों से उसका जवाब देना। मान लो आपको किसी कार्य के वास्ते आपके पिता ने कहा और आपने वो कार्य नहीं किया और आपके पिता धमका रहे हैं। अगर आप सामने होके बोलोगे तो उसको लड़ना कहते हैं। और अगर आप गर्दन झुका के अपने पिता से कहते हो, पिताजी गलती हो गई, आज कर दूंगा, उसको कहते हैं सरलता, वो मीठा वचन। सरलता, मीठा वचन। संतोष, संतोष करना। स्त्रियों के वास्ते संतोष करना सबसे बड़ी बात है। पुरुष के वास्ते भी है, लेकिन स्त्रियों के वास्ते, क्योंकि वो रसोई संभालती हैं। रसोई संभालती हैं, रसोई में अगर आप मन बिचला दें, गंदी गंदी विचार से खाना बना लें और अपने वास्ते रख के सब्जियों में पानी डाल दे, दाल में पानी डाल दें, अपना रोटी में घी लगा के अलग से रख के अपने परिवार को रूखी सूखी खिलाएं, वो स्त्री नहीं होती बच्चों। वो स्त्री का जन्म बिल्ली का होता है या सूरी का जन्म होता है, या उस स्त्री का जन्म कागी का होता है, कौवा का, कगनी का, जो टैर 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 काव 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 बोलती रहेगी। तो इंसान को रसोई में कभी भी एक हांडी में पेट नहीं दो करना चाहिए। सरवन की स्त्री ने एक हांडी में 2 पेट किया था। जो सरवन को पता चला तो सरवन ने अपने माँ बाप को लेके सरवन चला गया और लास्ट में उसकी स्त्री को विधवा की जिंदगी जीनी पड़ी ना बच्चों। राजा दशरथ ने जो तीर मारा था सरवन की छाती में आके लगी और वहीं पे उन्होंने प्राण त्यज दिया। और सरवन के माँ बाप ने राजा दशरथ का कोई उस टाइम संतान नहीं थे, श्राप दिया। श्राप भी उनको अच्छा ही श्राप मिला, लेकिन ये कहा, जा राजा दशरथ, आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, कल तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे और तुम सबसे बड़े बेटे के वास्ते तड़प तड़प के मरोगे। अंत समय में अर्थी देने के वास्ते भी वो नहीं आएगा, अर्थी देने के वास्ते भी वो नहीं मिलेगा आपको, आप प्राण त्यज देंगे अपने बेटे के वियोग में। तो बच्चों, राजा दशरथ, सरवन उधर देखो श्राप किसको, उसकी सरवन की पत्नी को भी लगा। क्या खा लिया उसने? एक हांडी में खीर बनाती थी, दूसरे हांडी में वो खिचड़ी, कुछ नहीं मिला उसको। लास्ट में विधवा की जिंदगी जी। राजा दशरथ के हाथों से सरवन की मृत्यु हुई। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम के वियोग में वो पूरे हुए। और जिस टाइम लास्ट हुआ, जिस टाइम भरत गए कहने के वास्ते, अग्निदाह देने के वास्ते उनको, लेकिन राम नहीं आए, क्योंकि राम कहते हैं, राम रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। भगवान राजा दशरथ ने कहा था और कैकेयी से कि
कैकेयी ने कहा था कि आपने जो वचन दे रखा दो, वो आप वापस ले लो, मैं सबर कर लूंगी। उस टाइम कहा था राजा दशरथ ने कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो ही राम ने कहा था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, आप जाके दाह संस्कार कर दो। तो बच्चों, कहते हैं कि श्राप और आशीर्वाद दोनों लगता है। अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी लो, श्राप नहीं। श्राप किसी का भी नहीं लेना चाहिए। भगवान से भी प्रार्थना यही करो, हे परमात्मा, मैं जो कार्य करूं वो अच्छा अच्छा कार्य करूं, मेरे से गलत कार्य ना हो और ना मेरे से कोई पाप हो। संतोष, मन में संतोष करना बहुत भारी होता है। मनदर्शी, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से विरक्त। खैर संसार से तो विरक्त नहीं हो सकता जिसकी गृहस्थी है बच्चों, वो अपने बच्चों को, अपने घर गृहस्थी को संभाल के भी वो भगवान का सेवा भक्ति कर सकता है। दिन भर कमाओ, 24 घंटा है आपके पास, भगवान को आधा घंटा सुबेरे और आधा घंटा शाम को जरूर दिया करो, क्योंकि परमात्मा ने ये काया बना के जब भेजा है हमें, तो भगवान का शुक्रिया जरूर अदा किया करो। तो जीव में परमात्मा का वास, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कथन कीर्तन, समरण, ईश्वर के प्रति सेवा भाव, पूजा अर्चन, नमन, ये सारा चीज करना चाहिए। इंसान को, सॉरी बच्चों माफ करना, गला थोड़ा खराब हो गया है, ये चीज जरूर करना चाहिए इंसान को। बच्चों देखो, मैं जब पढ़ती हूँ और जब मुझे श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ज्ञान देते हैं, तो अगर मैं बैठी हूँ तो शायद 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तक इसकी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि संसार की बातें इतनी है, भगवान की बातें इतनी है कि मन ही नहीं करता हटने को। लेकिन टेम का पाबंदी है इसमें, इस वजह से बीच बीच में मैं हट जाती हूँ। यह 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इनके पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये 30 जो जिसने अपना लिया है, धर्मराज संस्कारवान मनुष्य की धीर्ज अर्थात ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने जन्म और कर्म दोनों से शुद्ध होता है। वह नित्य यज्ञ, अध्यापन, दान, ब्रह्मचार्य आदि का पालन आश्रम में रहकर करता है। गृहस्थी आश्रम में रहकर कोई ब्राह्मण करता है। अध्यान धर्म करता है। अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यह 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। यह जाति का पालन वर्णन कहलाता है। जाति का पालन वर्ण कहलाता है। ये ब्राह्मण के वास्ते दान लेकर आधा दान को देना। जो कोई ब्राह्मण, जैसे मैं हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम पुरोहित हैं मित्तल गोती के, तो मैं बेटा अब सकरात में गई थी तो मैं दान लेके आई पंजाब से, तो आधा मैं निकाल देती हूँ बच्चों, क्योंकि दान खाना पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैं दान ला के दे दूंगी, बच्चों को खिला लूंगी, लेकिन दान तो मैंने लिया है, भुगतना मुझे पड़ेगा। मैं ग्रंथ पढ़ती हूँ तो थोड़ा मुझे ये ज्ञान है, तो मैं आधा निकाल देती हूँ। तो या लड़की को दे दूं, या प्रोत को दे दूं, पंडित को दे दूं, गरीब में बांट दूं। तो मैं ये ऐसा करती हूँ। मुझे आज नहीं, परमात्मा को पता है, मुझे आज समझ लो 32 साल हो गया। मैं थोड़ा लाती हूँ, थोड़ा काट निकाल देती हूँ, ज्यादा लाती हूँ, ज्यादा आधा निकाल के दान कर देती हूँ। तो बच्चों, ब्राह्मण दान लेता है तो दान देने का समर्थ रखना चाहिए, क्योंकि वो दान पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दान लेना, दान देना, यज्ञ कराना और यज्ञ करवाना, यह 6
वर्ण ब्राह्मण के होते हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, ब्राह्मण को करना ही करना चाहिए। पहला वर्ण कहलाता है ब्राह्मण का, जाति का दूसरा वर्ण क्षत्रिय का है, इसका कार्य रक्षा करना है। क्षत्रिय दान नहीं लेता, क्षत्रिय जो होता है दान नहीं लेता, दान देता है, अपितु दान देता है। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह प्रजा से कर लेकर होता है। जो रक्षा करता है वो उनका जो कर, जो ब्याज होता है, ब्याज लेके अपना गुजारा करता है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है सबको देखना, ताकना, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देता है। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह प्रजा से कर लेकर होता है। प्रशासन व्यय अवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय अथवा राजा पर होता है। वह दुराचारी और अपराधी व्यक्ति को दंड भी देता है। जाति का तीसरा वर्ण वैश्य है। वैश्य सदैव ब्राह्मण और राजा का अनुयायी होता है। वह गोरक्षा, गोपालन, कृषि, ये वैश्य बनिया को कहते हैं बच्चों, बनिया, सेठ बानिया उनको कहा जाता है। उनका कर्तव्य होता है गो रक्षा, गोपालन, कृषि, और ये जाति का तीसरा वर्ण वैश्य है। वैश्य सदैव ब्राह्मण और राजा का अनुयायी होता है। सॉरी बच्चों, वह गोरक्षा, गोपालन, कृषि और व्यापार से अपनी जीविका चलाता है। चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्र का धर्म है कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ समाज की सेवा करे, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। ब्राह्मण के जो जीवन निर्वाह का 4 प्रकार का साधन होते हैं। वर्ता, प्रवचन, जैसे मैं अभी आपको टूटे फूटे शब्दों में सुना रही हूँ, ये जीविका पालन का बताया हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। वर्ता, प्रवचन, शालीन व्यवहार, मतलब नरम व्यवहार, मीठा बोलना मीठा बोलना, शालीन व्यवहार, बिना मांगे मिलने वाला धन, यह अन्न भिक्षा वृत्ति अथवा खेत और मंडी स्थल से एकत्र किया गया अन्न। जैसे किसान होते हैं, जब कनक के टेम होता है, गेहूं के टेम या धान का टेम होता है या बाजरा का टेम होता है, तो ब्राह्मण उनके खेत में जाके उससे दान ले सकता है कि मुझे अपने गृहस्थी के वास्ते। देखो हम जैसे कि ये आता है इसमें मई में गेहूं कटने लगता है, तो हम अपने जजमानों के पास फोन कर देते हैं कि गेहूं कट चुका है, गेहूं का पैसा भेज दो। जो जितना श्रद्धा होता है वो डाल देते हैं या जाके हम ले आते हैं। तो हमारा जो अन्न है, अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो हमारे जजमान अन्न का दान पूरा साल का देते हैं। तो हम घर बैठे पूरा साल अगर सब्जी ना हो तो नमक रोटी हम सुख से खा सकते हैं, क्योंकि हमारे जजमान कोई 2 बोरी, कोई 1 बोरी, कोई आधा बोरी, जैसे मतलब समर्थ हैं हमारे जजमानों में, वो देते हैं दान। अगर आप जैसे कि नया गेहूं आए तो चाहे बच्चों ज्यादा नहीं तो 5 किलो मोल लेके अपने पूरे घर से वार के
आप मंदिर में दान कर दो, या आपके पुरोहित है तो पुरोहित को दो। अब की आप 5 किलो दान दोगे, अगले दफे 50 किलो दोगे, ये पक्का मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ। इतना माया और धन आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न का दान होता है। अन्न जिसने दान कर दिया उसने सब कुछ दान कर दिया। बिना मांगे मिलने वाला धन व अन्न भिक्षा वृत्ति अथवा खेत और मंडी स्थल से एकत्र किया गया अन्न ग्रहण करना। आपत्ति काल में यह सभी वृत्तियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं गरीब हूँ बच्चों, और आपसे मैं कहती हूँ कि बच्चों मैं गरीब हूँ, हला मैं बहुत गरीब हूँ बच्चों, और मैं अगर आपसे भिक्षा मांग लूं तो मुझे कोई कलंक नहीं लगेगा, मुझे कोई दाग बट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मांग के खा सकता है। आगे आप लोगों की इच्छा है बच्चों, बुराई नहीं है। ब्राह्मण सर्व वेदमय होता है तो क्षत्रिय देवमय। ब्राह्मण सर्व वेद में होता है तो क्षत्रिय सर्वदेवमय होता है। शांत स्वभाव, दम, इंद्रियां दमन, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था और सत्य का आचरण करना ब्राह्मण के लक्षण कहलाते हैं। बच्चों ब्राह्मण का इतना लक्षण होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इसका अर्थ बताने लगूं। तो ब्राह्मण को कभी नहीं मदरा पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। ब्राह्मण का अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। 27 मिनट हो गया है बच्चों, इसका मैं कल पढ़ के बताऊंगी बच्चों, इसमें रह जाता है। तो 27 मिनट हो गया है, मुझे माफ करना। आज मैं यहीं पे भगवान का नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिलनी के बेरे सुदामा के तुंगल, रुच रुच भोग लगावे मेरे श्यामा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे कान्हा जी। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, भूख लगी जब उठ कर भागे रामा साग। विदुर घर रुच रुच खायो रामा, ब्राह्मण घर का रुख सुख भोग, कान्हा रुच रुच भोग लगावे भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। जय मेरे ठाकुर जी। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।